मित्रों, ये प्रेरणादायक कहानी है। इसको ऐसे या प्रस्ताव समझने की भूल मत करना। इसमें हमारी कहानी का नायक, जिनका बचपन का नाम नन्हे था और जिसने राष्ट्र नायक का सफर तय किया, जो कि मुमकिन ही नहीं नामुमकिन था, लेकिन ये सफर अधूरा ही रह गया, अपनी आखिरी मंजिल तक नहीं पहुंच सका। और इनका नाम है लाल बहादुर शास्त्री। हम इनको हृदय से नमन करते हैं। हर साल जब भी 2 अक्टूबर आता है, पूरा देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती मनाने में व्यस्त होता है, लेकिन बहुत कम लोगों को याद रहता है कि इसी दिन एक और महान आत्मा ने जन्म लिया था, लाल बहादुर शास्त्री, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री। एक ऐसे नेता जिन्होंने सिर्फ कुर्सी नहीं संभाली, बल्कि संवेदनाओं, सादगी और सेवा भाव से देश का नेतृत्व किया। लेकिन क्या आप जानते हैं, शास्त्री उनका नाम नहीं था। ये उपाधि उन्हें पढ़ाई के बाद मिली थी, जिससे लोगों ने इतना अपनाया कि वही उनकी पहचान बन गई। ये कहानी सिर्फ एक प्रधानमंत्री की नहीं, बल्कि हजारों युवाओं के लिए प्रेरणा है कि कैसे एक साधारण परिवार का बच्चा अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से असाधारण बन सकता है। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर मुगल सराय में हुआ था। घर में सब उन्हें प्यार से नन्हे कहकर बुलाते थे। उनके पिता एक स्कूल शिक्षक थे, लेकिन दुर्भाग्यवश जब नन्हे महज 1.5 साल के थे, तभी उनके पिता का निधन हो गया। उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उनकी माँ, जो कि एक साधारण गृहिणी थी, वो अपने 3 छोटे बच्चों को लेकर मायके चली आईं। वहाँ भी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन माँ ने बच्चों को कभी हिम्मत हारने नहीं दी और नन्हे ने जीवन की कठिनाइयों को बहुत छोटी उम्र में ही पहचान लिया था। लाल बहादुर का बचपन अभावों में बीता। कपड़े पुराने होते, जूते नहीं होते। गर्मियों की तपती धूप में नंगे पांव कई किलोमीटर चलकर स्कूल जाते, लेकिन इन परिस्थितियों ने उन्हें कमजोर नहीं किया, बल्कि अंदर से और मजबूत बना दिया। उनकी पढ़ाई वाराणसी में उनके मामा के घर रहकर हुई। पढ़ाई में वे औसत थे, लेकिन उनके अंदर दृढ़ संकल्प, अनुशासन और ईमानदारी ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। वे देश की हालत से बहुत दुखी थे। गांधी जी के आंदोलन उन्हें अंदर से झकझोरते थे और 11 साल की उम्र में ही उन्होंने ठान लिया था कि देश के लिए मुझे कुछ करना ही है। 1920 में जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की घोषणा की, तो लाल बहादुर शास्त्री केवल 16 वर्ष के थे। उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और आंदोलन में कूद पड़े। ये फैसला उनके परिवार के लिए बहुत कठिन था, खासकर उनकी माँ के लिए, लेकिन नन्हे ने एक बार जो ठान लिया उससे पीछे नहीं हटे। शास्त्री जी कई आंदोलनों में भाग लेते हुए 7 साल तक जेल में रहे। अंग्रेज सरकार को उनका शांत परंतु शक्तिशाली विरोध रास नहीं आया। जब उन्होंने काशी विद्यापीठ से फिलॉसफी और एथिक्स की पढ़ाई की, तब उन्हें शास्त्री की उपाधि मिली। ये सिर्फ डिग्री नहीं थी, ये एक चरित्र की मुहर थी। सत्य, अहिंसा और देश प्रेम जैसे मूल्यों को जीवन में उतारने वाले व्यक्ति के लिए ये उपाधि जैसे उसके व्यक्तित्व की पहचान बन गई और लोगों ने उन्हें सम्मान और प्रेम से शास्त्री कहना शुरू कर दिया। और जब 1927 में उनकी शादी ललिता देवी से हुई, वो भी एक साधारण परिवार से थीं। दोनों का जीवन बहुत सादा था। शास्त्री जी ने कभी किसी भौतिक सुख की लालसा नहीं की। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी उन्होंने एक सामान्य व्यक्ति की तरह जीवन जिया। यहाँ तक कि एक बार अपनी बेटी की शादी में उपयोग होने वाली कार के लिए भी उन्होंने सरकारी कार लेने से इनकार कर दिया। और भारत की आजादी के बाद जब 1946 में अंतरिम सरकार बनी, तो उन्हें उत्तर प्रदेश का संसदीय सचिव बनाया गया। वहाँ से उन्होंने अपने काम और ईमानदारी से सबका दिल जीता। फिर वे दिल्ली आए और रेल मंत्री, गृह मंत्री, वाणिज्य मंत्री, परिवहन मंत्री जैसे कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे। जब नेहरू जी की तबीयत बिगड़ी, तो उन्हें मंत्री बिना विभाग के ही बना दिया गया, क्योंकि उनकी ईमानदारी पर सबको भरोसा था। और 27 मई 1964 को जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद पार्टी ने लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री चुना। ये चयन किसी राजनीतिक समीकरण से नहीं, बल्कि उनके चरित्र और सेवा भाव से हुआ था। शास्त्री जी ने हमेशा कहा कि मैं एक आम आदमी हूँ और आम लोगों की तकलीफ ही मेरी जिम्मेदारी है। 1965 में जब पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया, तो शास्त्री जी ने सेना का हौसला बढ़ाते हुए कहा, जय जवान जय किसान। ये सिर्फ नारा नहीं था, ये एक भावना थी। ये भारत की 2 सबसे बड़ी शक्तियों को सम्मान देने वाला घोषणा पत्र था। जब युद्ध के समय देश में खाद्य संकट आया, तो शास्त्री जी एक दिन खुद भी भोजन न करने का निर्णय लिया और लोगों से एक दिन उपवास रखने की अपील की, और करोड़ों भारतीयों ने उनका इसमें साथ दिया था। और 11 जनवरी 1966 को जब शास्त्री जी ताशकंद समझौते के लिए सोवियत संघ, जो कि अब उज्बेकिस्तान के नाम से है, वहाँ उनकी अचानक मृत्यु हो गई। इसे हार्ट अटैक कहा गया, लेकिन आज भी बहुत से लोग मानते हैं कि उनकी मृत्यु में रहस्य है, पर यह तय है कि उनकी ईमानदारी और देशभक्ति को कोई नहीं मिटा सका। मित्रों, आज जबकि राजनीति में व्यक्तिवाद और भ्रष्टाचार हावी होता जा रहा है, तो लाल बहादुर शास्त्री की सादगी, ईमानदारी और निष्ठा एक आदर्श के रूप में चमकती है और यह साबित करते हैं कि अगर इरादे सच्चे हों, तो कोई भी गरीब बच्चा देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। इसीलिए उनकी कमी आज भी खलती है, और यदि वे आज होते, तो निश्चय ही देश और भी ऊंचाइयों को छू रहा होता। और इस कहानी के आखिर में मैं हाथ जोड़कर फिर से नमन करता हूँ उस नन्हे को, जिसने अपने प्रधानमंत्री रहते हुए भारत देश को ऊंचाइयों पर पहुँचाया।